एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि क्रैब बंस है वो ले लो। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है वो लगी होती है। जो वहाँ का ओनर होता है वो सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट है वो कर रहा होता है उनका सामान, और एक भिखारी है वो दूर से ये सब है वो देख रहा होता है। वो भिखारी होता है वो बहुत ज़्यादा ही है वो भूखा होता है, तो वो उठ के क्रैब बंस की तरफ अपने हाथ है वो बढ़ाने लगता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। शॉप का ओनर होता है वो बोलता है ये भिखारी है वो मेरे शॉप पे है वो कहाँ से आ गया। फिर वो भिखारी से वो बोलता है कि तुम है वो यहाँ से चले जाओ वरना तुम मेरा धंधा बंद करवाओगे। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में कुछ क्रैब बंस पकड़ती है और बोलती है कि देखो तुम्हारे लिए मैंने क्रैब बंस है वो खरीद लिए, तुम चाहे तो ले सकते हो। लड़की होती है वो हमारी क्यांग की है वो साथी होती है और वो उस भिखारी से है वो बोलती है कि मास्टर क्यांग, मैं ये बंस आपके लिए लाई हूँ। इसे देख के वो भिखारी यानी क्यांग खुश हो जाता है। पहले ही मैं बता दूं कि हमारी क्यांग के पास बॉडी ट्रांसफर की टेक्निक है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर से बता दिया। वो लड़की होती है यूजी होती है वो रोते रोते बोलती है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अगले सीन में हमें हमारी वूयू को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो रो रही होती है। तो जो मिस्टर Z2 होते हैं वो उससे बोलते हैं कि बेटा इतना ज़्यादा भी रोने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम भूखी हो तो तुम्हें खाना है वो खा लेना चाहिए, ऐसे नखरे मत करो। वूयू होती है वो अपने फादर यानी मिस्टर Z2 को ब्लेम करते हुए वो बोलती है इस सब में है वो आपकी गलती, अगर आपने वो ईगो को नहीं बोला होता कि वो दालो स्टेट के अंदर तक जाए तो हम दोनों भी यहाँ साथ में होते। मिस्टर Z2 होते हैं वो वूयू से वो बोलते हैं कि मुझे ईगो पे पूरा विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा ये पावरफुल बंदा है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो खुद की रक्षा कर सकता है। वूयू होती है वो अपने फादर यानी मिस्टर Z2 से वो बोलती है कि ब्रदर ईगो ने मेरे लिए 9N जेट ढूंढने के लिए अपनी जान तक को वो खतरे में डाल दिया था, अब बोलो ये क्या करें। तो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं मैं अपने भाई से इस बारे में बात करूंगा। तो वूयू होती है वो खुश हो जाती है, वो बोलती है कि आप सच कह रहे हैं। तो वूयू के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ है वो संभाल लूंगा, अब खाना खाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर Z2 है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं। लियो है वो उनका वेट कर रहा होता है। लियो होता है वो उनसे बोलता है क्या सच में आप फिर से उनके पास है वो जाने वाले हैं ईगो के लिए मना करने के लिए वहाँ पे। मिस्टर Z2 है वो लियो से वो बोलते हैं कि देखो अब ये मेरे बस में तो नहीं रहा कि मैं ईगो को है वो बचा सकूँ, वो बहुत ज़्यादा ही है वो आगे निकल चुका है, अब उसे रोकना बहुत ज़्यादा ही है वो नामुमकिन है। वो बोलते हैं कि अगर अब इसे जिंदा वापस आना है तो वो उसका लक है, वो इसी की सबसे बड़ी ताकत है, वो बन सकता है और कोई नहीं बचा सकता उसे। मिस्टर Z2 लियो से वो दूसरे के बारे में भी है वो पूछने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे दोनों जनरल हैं वो अपने अपने काम पे वो चले गए हैं, उन्होंने अपने हॉर्स तैयार किए और यहाँ से वो चले गए, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ। तो मिस्टर Z2 होते हैं वो अपने मन में वो बोलते हैं कि अब मैं और ज्यादा इंतजार है वो नहीं कर सकता, मैं कई वक्त से इस बात का वो इंतजार करते हुए आया हूँ। मिस्टर Z2 होते हैं वो लियो से वो बोलते हैं कि उन लोगों के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर है वो मत करना, अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग अपने दम पे वो क्या कर सकते हैं, अगर मैं उनका साथ दूंगा तो कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ने वाला, तो इससे अच्छा वो नहीं करने दो। अगला सीन है हमें स्वॉर्ड सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा ईगो है वो एकदम निंजा की तरह एक छत से दूसरी छत कूद के वो जा रहा होता है एकदम बड़ी रफ्तार के साथ। ईगो के कपड़े भी बाइक और निंजा जैसे हैं तो समझ जाओ यारो। ईगो होता है वो बोलता है कि मुझे इस कैपिटल के लीडर को बचाने के लिए ऑर्डर मिले थे, बट यहाँ पे जो मैं बीस्ट लेके आया था मतलब अपने डॉल के साथ, उसी की वजह से सबकी है वो जान चली गई, अब इसमें सिर्फ मेरी गलती है तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। अब मुझे सबको है वो पहले से ही है वो शुरुआत करनी होगी, अब मुझे देखना होगा कि अब क्या करना है मुझे। ईगो है वो अंदर आ रहा होता है, इस बात की जानकारी घर के अंदर या फिर सेंटर के अंदर है वो पड़ चुकी होती है। मेंशन होता है वो हमारे वूजी का होता है, वूजी है वो ईगो को देखता है और ईगो को है वो बोलता है कि तुम्हारा मेरे मेंशन के अंदर है वो बहुत बहुत है वो स्वागत है, तो जल्दी से है वो अंदर आ जाओ। ईगो होता है वो उसकी मेंशन में उसकी खिड़की से है वो आया होता है, वो आते ही अपने मास्क है वो उतारता है और बोलता है कि वूजी हम काफी ज्यादा लंबे वक्त के बाद है वो एक दूसरे से वो मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है हम दोनों के लिए। वूजी होता है वो हमारे ईगो से होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तो ईगो होता है वो बोलता है कि यार तुम प्राइम मिनिस्टर की एक लौते बेटे हो तो तुम मुझे पता होगा कि तुम टियांगलिंग सेक्ट से वो अपने आँख को है वो नहीं भर सकते, तुम अपना साम्राज्य है वो दूर दूर तक है वो फैलाना चाहते हो, तो मुझे पता है तुम आगे भी कहाँ से जाओगे। ईगो होता है वो वूजी से है वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे वो कुछ कहना चाहते हो, तो जो भी कहना चाहते हो वो एक ही बार में वो कह दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो वूजी होता है वो बोलता है कि देखो तुम है वो लियाओजिंग सिटी है वो जा रहे हो, बट ये सही समय नहीं है। वूजी होता है वो बोलता है वहाँ पे लियांगिंग है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी है वो सही नहीं होगा, तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। ये नाम सुन के ईगो होता है वो बोलता है कि मेरे नॉवल के हिसाब से वो बंदा है वो अपनी डॉटर को ढूंढने के लिए सुसाइड है वो अटेम्प्ट कर लेता है, बट अपनी नॉवल है वो थोड़ी बदल रही है। ईगो होता है वो वूजी से वो बोलता है कि अगर तुमने मुझसे ये बात कही है तो शायद कुछ सोच समझ के ये कही होगी, मैं सब कुछ चेक करूंगा पहले। वूजी होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुम मेरे से है वो ले सकते हो, या फिर मैं तो इन्फॉर्मेशन तुम्हें भिजवा दूंगा, बट
तुम्हें मेरा साथ देना होगा मुझे किंग बनाने में। मैं दालिया स्टेट का है वो किंग बनना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है, वो बची है। अब अगले सीन में हमें लियांग यंग की है वो अडॉप्टेड डॉटर है वो दिखाई जाती है। उसका नाम होता है ली रुमेंग, जो कि अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स के साथ उस बीस्ट को, जिस बीस्ट ने हमारे यीगो के कहने पे सब कुछ है वो बर्बाद कर दिया था। रुमेंग का एक साथी होता है वो बोलता है आप इस खतरनाक बीस्ट को वहाँ पे क्यों लेके जा रही हो, जबकि ये टैंगलांग सेट के मास्टर को है वो मार चुका है। तो वो लड़की होती है वो बोलती है कि उसने उस सेट के मास्टर को मारा है, तो मुझे इसे रिपोर्ट करने के लिए मेन सेक्टर में जाना होगा। तभी अचानक से वो कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो जंजीरें होती है उसके हाथ में वो टूट जाती हैं। रुमेंग है वो भी पीछे की तरफ अचानक से वो ध्यान देती है और अपने गार्ड से वो बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम लोग वो कर क्या रहे हो, तुम्हें इसे जल्दी से वो संभालना होगा। अब बीस्ट इन सब की बकवास के लिए तो रुकेगा नहीं, तो बीस्ट होता है वो बड़ी रफ्तार से उसकी तरफ है वो बढ़ने लगते हैं उन लोगों को मारने के लिए। रुमेंग होती है वो अपने सारे गार्ड से वो बोल देगी जल्दी से इन सबको है वो कंट्रोल करो, मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे पूरे आसपास के हर इलाके को है वो तबाह कर देगा, तो इसे यहीं पे रोकना बहुत ज्यादा ये वो जरूरी है। वहाँ पे जितने भी मास्टर होते हैं वो उस बीस्ट के ऊपर अपना एक बैरियर है वो लगाने लगते हैं, जिससे वो बीस्ट है वो कुछ भी है वो ना कर पाए और इसे रोकने लगते हैं। तभी है वो एक आइस का शॉट है वो उन सब के ऊपर है वो लगने लगता है धीरे धीरे, और वो आइस का शॉट है वो सारे बंदों पे लगता है और वो बंदे होते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे लेट जाते हैं या फिर कहीं मर जाते हैं। फिर हमारे यीगो है वहाँ पे आता है। यीगो है वो उस बीस्ट के सामने आके वो खड़ा हो जाता है, वो उस बीस्ट को है वो देखने लगता है बड़े गौरव से। उस बीस्ट को हमारे यीगो पे वो पहले ही गुस्सा आ रहा होता है और वो यीगो के ऊपर अचानक से ये वो कूद के एक अचानक से वो एक लंबा सा अटैक है वो कर देता है। यीगो बिल्कुल नहीं डरता, बट हमें फिर दिखाया जाता है वो अचानक से ये वो जमीन पे वो लेट जाता है, ना कि हमारे यीगो पे वो अटैक करता है। आप समझे क्या कुछ? यीगो होता है उसे डॉल देके वो बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर दिया, जबकि तुम्हारी इस सब में कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे ये तुम्हें वो डॉल दे रहा हूँ, इससे जाओ और ऐश करो, तुम्हें जो करना है वो ये करो। बट जो हमारे युनफेई ने है वो हमारे रोमेंग को है वो पकड़ लिया होता है। वो बोलता है कि आज तुम्हें वो रात में बहुत ज्यादा ये वो मजा आने वाला है, तुम देखती जाओ मैं तुम्हें क्या क्या है वो दिखाने वाला हूँ, सोच लो। मैंग होती है वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश करी तो मेरे अडॉप्टिव फादर है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। यीगो होता है वो अडॉप्टेड फादर के बारे में सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर इन दोनों का है वो क्या रिलेशन है एक दूसरे से, तो मुझे अच्छे से वो जानना होगा अब तो। यीगो होता है वो युनफेई से वो बोलता है कि जल्दी से उसे वो नीचे रख दो, तो वो बोलता है कि क्या चिंता है इसमें, अभी रख देते हैं। और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। तो यीगो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम लियांग यंग की है वो बेटी हो, तो तुम मुझे क्या बता सकती हो कि तुम्हारे फादर है वो कैपिटल कब छोड़ रहे हैं। रुमेंग होती है वो यीगो से वो बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो बट तुम मेरे मुंह से कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं निकलवा पाओगे, चाहे तो तुम लिख के ले सकते हो मुझसे। होता है वो युनफेई से वो बोलता है कि अगर ये हमें कुछ नहीं बताना चाहती तो इसे उठा के ले जाओ, और देखो हमारे कैंप में है वो तकरीबन 3000 लोग हैं वो मौजूद हैं, अब उनकी जो रात है वो एकदम अच्छे से है वो करने वाली है, तो समझ जाओ क्या होने वाला है। तो रुमेंग होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है 3000 लोगों का सुन के, वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं बता रही हूँ, मेरे फादर है वो कैपिटल से 3 दिन बाद है वो निकलने वाले हैं फुल ऑफ आर्मी लेके। वो हमारा यीगो होता है वो उसे अपनी तरफ है वो खींच लेता है, तो वो लड़की होती है यानी रुमेंग होती है वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो मेरे पास ऑलरेडी, और ये खत्म करने से पहले यीगो होता है वो उसके कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की है वो रोने लगती है और काफी ज्यादा है वो शर्मा भी गई होती है, बिकॉज वहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक होता तो चलता भी और वो उसके सामने उसके फाड़ देता है, तो यार जिस पर वो बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है। युनफेई होता है वो बोलता है अरे बॉस आप तो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड निकले, मैंने तो सोचा था कि आप थोड़ा होल्ड बैक करोगे बट आप तो कमजोर निकले। यीगो है वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा होता है। यीगो होता है वो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर एक निशान होता है उसे चेक करता है और बोलता है कि ये निशान अभी भी है, मतलब मेरी नॉवल है पूरी तरीके से वो नहीं बदली। यीगो होता है वो अपने पास से एक कपड़ा निकालता है और उसे वो पहना देता है, बिकॉज यीगो हमारा इतना बुरा भी नहीं है वो किसी भी लड़की को ऐसे कर दे। जो हमारा युनफेई होता है वो बोलता है कि बॉस क्या आप इसके साथ कुछ नहीं करने वाले हैं, तो यीगो होता है वो बोलता है कि इसे कैंप के अंदर ले जाओ और विदाउट मेरी परमिशन कोई भी इसके पास जाने तक नहीं देना चाहिए, और ना ही इसे कोई टच भी कर पाए, अगर टच किया तो तुम्हारी मौत है वो पक्की है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, सारी लड़कियां उसे देख के वो खुश हो जाती हैं, शर्माती हुए बोलती हैं यंग मास्टर जू। फिर हमें यंग मास्टर जू को दिखाया जाता है जो कि एक भला चंगा लड़का दिख रहा होता है, बट पता नहीं कब तक उसके शादी होते हैं। वो बोलते हैं कि जब से तुम यहाँ पे हो सारी लड़कियां हैं वो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही है वो आकर्षित होती है, इसलिए हमें थोड़ी जलन होती है। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि तुम हर चीज में अच्छे हो, तो जो हमारा जू होता है वो बोलता है कि मजाक मत करो। तभी जो जू होता है वो हमारे क्यांग से आके वो टकरा जाता है, या फिर इसे उल्टा कहें तो क्यांग आता है हमारे जू के साथ आके वो टकरा जाता है। यहाँ तक मुझे याद है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा क्यांग है वो बॉडी ट्रांसफर है वो कर सकता है, तो यही समझ लो कि यही प्रोसेस है हमारा क्यांग चालू रख रहा है। जू का एक साथी होता है वो बोलता है कि एक भिखारी आखिर यहाँ पे कर क्या रहा है, वैसे भी सिटी में इतने भिखारी है वो दिखते रहते हैं बट ये
हमारे पास है वो क्या कर रहा है। तो दूसरा बंदा होता है वो जो से वो बोलता है जो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई हुआ तो नहीं ना। जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ और तुम्हें ऐसे नुकसान पहुंचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ से वो चलना चाहिए, कोई भी चिंता मत करो मेरी तुम। फिर वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे एक नया वैश्यालय ढूंढा है या फिर कहीं ब्रोथल ढूंढा है, क्या तुम लोग है वो मेरे साथ वहाँ उसे देखने के लिए चलने वाले हो, या फिर मैं तुम्हारी तरफ से ना समझ लूँ या फिर हाँ समझ लूँ। जो कि ये बात सुन के सारे बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि जो अच्छा ठीक है, हम ऐसे मना कैसे कर सकते हैं। जो क्यांग होता है वो बोलता है कि चलो हम चलते हैं यार, हमें इतना वेट नहीं करना चाहिए, मैंने बुक किया है। वो सारे लोग होते हैं वो एक सुनसान जगह पे है वो पहुंच जाते हैं। तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है क्या सच में यहाँ पे कोई ब्रोथल है। तो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि अरे वाह, तुमने एक छुपी जगह में ब्रोथल ढूंढ लिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी उसी लड़की को जो हमारे क्यांग के साथ हमेशा भटकती रहती है। देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्यांग को। जब ये थोड़ा पास चल रहा है तो समझ जाना। तो क्यांग अपने मन में वो बोलता है कि मुझे वो काफी लंबा समय हो गया, मैं कौवे से एक भिखारी में ट्रांसफर हुआ, मुझे अपनी पावर को रिसोर्स करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगा है, पता नहीं मैंने इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या है, मैं कुछ बता भी नहीं सकता। तो लड़की होती है वो क्यांग से वो बोलती है कि युगो वुट्यांग में वो ज्यादा देर तक है वो नहीं है। तो जो हमारा क्यांग होता है उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम पहले ही मेरे लिए एक प्लान है वो बना चुकी है, तो बताओ ना कब बताओगी मुझे। लड़की होती है वो बोलती है कि मैंग के अंडर में एक बंदा है वो काम करता है, वो एक प्रिंस है, मतलब वो सिर्फ लड़कों पर लाइक करता है। आप समझ गए होगे मैं किसकी है वो बात कर रहा हूँ। क्यांग होता है वो उसकी बॉडी में घुस जाता है और बोलता है वुटियान मैं वापस आ रहा हूँ, तुम देखना तुम बहुत पछताओगे। तब तक बाय, गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय और क्या ही बोलूँ, तब तक के लिए बाय बाय।